बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से नगर में तीन ब्राह्मण पंडित रहते थे। उन्होंने बचपन से ही वेद शास्त्र और ग्रंथों का अध्ययन बहुत गहरा किया था। तीनों पढ़े लिखे और विद्वान जरूर थे, लेकिन उनमें जीवन का अनुभव और व्यवहारिक बुद्धि नहीं थी। यानी वे केवल किताबों के ज्ञान से काम लेते थे, पर विवेक और समझदारी का प्रयोग नहीं कर पाते थे। एक दिन तीनों पंडितों ने सोचा कि वे अपनी विद्या को दुनिया में दिखाएंगे और सम्मान एवं प्रसिद्धि पाएंगे। वे गुरु से विदा लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। उनके साथ एक मित्र भी था, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके पास व्यवहारिक बुद्धि थी और जीवन का अनुभव भी। जंगल के बीचों बीच चलने पर उन्हें एक बहुत बड़ी हड्डियों का ढेर दिखाई दिया। वे कंकाल देखकर हैरान हुए और अपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहते थे, ताकि दुनिया उन्हें महान विद्वान समझे। पहले पंडित ने कहा, "यह कंकाल है, मैं इसे जोड़कर पूरा स्केलेटन, हड्डियों वाला ढांचा बना सकता हूं।" और उसने अपनी विद्या से हड्डियों को जोड़कर एक पूरा कंकाल तैयार कर दिया। दूसरे पंडित ने देखा कि कंकाल तो वो बन गया है, पर वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। उसने कहा, "मैं इसे मांस और चमड़े से ढक सकता हूं।" और उसने अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए शरीर पर मांस और चमड़े लगा दिए। अब वो कंकाल एक दिखने में असली जानवर जैसा लग रहा था। दोनों पंडित इसे देखकर खुद पर गर्व महसूस करने लगे। मूर्खता की चरम सीमा तीसरे पंडित ने उत्साह में कहा, "अब मैं इस जानवर में प्राण लगा दूं, ताकि ये जीवित हो उठे।" तभी उनके व्यवहारिक बुद्धि वाले मित्र ने चेतावनी दी, "तो क्या तुम नहीं सोचते कि अगर ये जीवित हो गया तो ये हमें ही मार डालेगा? पढ़े लिखे शब्द इस जंगल में काम नहीं आएंगे।" लेकिन तीनों पंडितों को अपने ज्ञान पर इतना घमंड था कि उन्होंने उसे अनसुना कर दिया। वे बोले, "तुम अज्ञानी हो, तुम्हें हमारी विद्या का कोई ज्ञान नहीं है।" वे हंसे और तीसरा पंडित मंत्र पढ़ने लगा, ताकि हाथी या शेर जैसा जानवर जाग जाए। भयावह परिणाम, जब तीसरे पंडित ने प्राण फूके तो वो जानवर वाकई जीवित हो गया। वो तुरंत दहाड़ने लगा और जंगल की ओर भागा। तीनों पंडित अपने किए पर पछताते हुए भागे, लेकिन उनके पास कोई हथियार या बचने का तरीका नहीं था। वो भयावह प्राणी उन पर अचानक से हमला कर दिया और उन तीनों का जीवन समाप्त कर दिया। उनका बुद्धिमान मित्र, जो पहले ही चेत चुका था, पास के पेड़ पर चढ़ गया था और बच गया। उसने नीचे प्यार से देखा कि कैसे तीनों पंडितों की मूर्खता का परिणाम मृत्यु में बदल गया।